नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बिंदु पद पे बात करेंगे। तो बिंदु पद में देखो कि जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, उनमें से एक क्वेश्चन का जो मैटर है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो है उसमें करवा दिए हैं, जिसमें केवल और केवल बिंदु पद के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो 3 नंबर का पूछा जाता है। वो अधिकांशतः माध्यिकाओं से, जो माध्यिकाएँ हैं उनसे संबंधित पूछा जाता है। और माध्यिकाओं में जो लास्ट ईयर 2019 एग्ज़ाम में जो पूछा गया था वो क्वेश्चन केवल और माध्यिकाओं में संख्यात्मक मान पूछे जाने से संबंधित था। ठीक है। तो इस बार संभावना बनती है कि उसमें थ्योरम टाइप जो प्रमेय है, प्रमेय से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए, या प्रमेय रूप में जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है उनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है। तो बिंदु पद में इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ जो प्रमेय 10.6 है, 10.6। ठीक है। जो निम्न प्रकार से है, एक बार गौर कीजिएगा। जो प्रमेय 10.6 है, इसकी हम बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या है कि प्रमेय 10.6 ये है कि त्रिभुज की मध्यिकाएँ एक ही बिंदु से गुजरती है और यह बिंदु प्रत्येक मध्यिका को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। अर्थात जो त्रिभुज की मध्यिकाएँ हैं वो मध्यिकाएँ एक ही बिंदु से गुजरती है और प्रत्येक मध्यिका जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु प्रत्येक मध्यिका को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो भाई इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं। ठीक है। जो मैंने छाप रखा है, बना रखा है त्रिभुज को, एक बार देखिएगा। निम्न प्रकार से है जो ये त्रिभुज है कि इसमें ABC एक त्रिभुज है ये। ठीक है। इसमें ABC एक त्रिभुज है जहां आपको BE और CF 2 मध्यिकाएँ दिख रही है। ठीक है। इसमें मध्यिका AD भी बनेगी, परंतु जो सिद्ध करना है उसके आधार पे मैंने इसको नाम नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि इस जो त्रिभुज में आप भी याद रखिएगा कि यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इसमें आपको AD को मध्यिका मान के नहीं चलना है, इस AD को हमें मध्यिका सिद्ध करना है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछेगा किस प्रकार से कि प्रदर्शित कीजिए कि त्रिभुज की मध्यिकाएँ एक ही बिंदु से गुजरती है। ठीक है। आपको ऐसा सिद्ध करना पड़ेगा कि त्रिभुज की मध्यिकाएँ एक ही बिंदु से गुजरती है। तो यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे कि BE और CF तो 2 मध्यिकाएँ O से गुजर रही है, तो AD को हम मध्यिका सिद्ध करते हुए ये बताएंगे कि AD भी बिंदु O से ही गुजरेगी। ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला पार्टीशन है कि त्रिभुज की मध्यिकाएँ एक ही बिंदु से गुजरती है, तो ये हमें सिद्ध कर पाएंगे। ठीक। इसके बाद में फिर हमें सिद्ध करना है कि जो ये बिंदु O है ये सभी मध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। अर्थात बिंदु O है, यहाँ देखिए कि ये O बिंदु, OB और OE की हम बात करें, OB और OE की हम बात करते हैं तो OB यहाँ पे बड़ा वाला पार्टीशन है और OE छोटे वाला पार्टीशन है। अर्थात 2 आएगा OB के लिए और आएगा 1 इसके लिए। अर्थात अनुपात है तो 2:1 में विभाजित करती है। शीर्ष की तरफ का भाग 2 रहेगा और भुजा की तरफ का पार्ट 1 रहेगा। इसी प्रकार OA और O, इसको मैं D नाम दूंगा, तो OA और OD की बात करें तो OA का मान 2:2 रहेगा। इसी प्रकार OC के लिए अनुपात 2 रहेगा। ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि दिया है। ठीक है। ध्यान से गौर से देखिएगा कि क्वेश्चन है कि दिया है कि त्रिभुज ABC जिसकी मध्यिकाएँ BE व CF बिंदु O से गुजरती है। ठीक है। यहाँ पर जो AD है मध्यिका, ये भी मध्यिकाएँ है, परंतु इसको हमने यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज की मध्यिकाएँ एक ही बिंदु से गुजरती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि जो तीसरी मध्यिका है ये AD है, ये भी एक मध्यिका ही है और बिंदु O से गुजरेगी। ठीक है। तो इसको किस प्रकार से लेंगे, ध्यान से देखिएगा एक बार कि सबसे पहले हमने लिख दिया कि त्रिभुज ABC की मध्यिकाएँ BE व CF बिंदु O से गुजरती है। ठीक है। क्वेश्चन आता है तो फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि केवल और केवल 2 ही मध्यिकाओं को हमने दिया गया है उसमें प्रदर्शित करेंगे और सिद्ध करने के लिए ये वाला पार्टीशन रखेंगे कि जो ये AD है ये भी एक मध्यिका है। किस प्रकार से सिद्ध करेंगे अभी समझ में आ जाएगा, पर एक बार देखिए इसको ध्यान से। ठीक है। अब इसमें आगे हम लिखते हैं, देखो ये दिया गया है, ऐसा हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लिखते हैं कि सिद्ध क्या करना है आपको। तो यहाँ देखिए कि हमें सिद्ध करना है तो यहाँ सिद्ध क्या करेंगे, हम
हमें सिद्ध करना है, सबसे पहले तो एक ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज की मध्यिका एक ही बिंदु से गुजरती है। तो भाई ये सी एफ और जो बी ई है ये तो हमने लिख दिया कि बिंदु ओ से गुजरती है। तो जो ये ओ डी है तो मैं यहाँ लिखूँगा सिद्ध करना है कि ए डी त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका है जो कहाँ से गुजरती है, बिंदु ओ से गुजरती है। ठीक है कि ए डी त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका है जो बिंदु ओ से गुजरती है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। एक तो ये बात सिद्ध करनी है, क्योंकि क्वेश्चन ये कहता है त्रिभुज की मध्यिका एक ही बिंदु से गुजरती है, तो इसके लिए भाई बी ई और सी एफ ओ तो हमने ले लिया, परंतु ए डी है एक रेखा इस प्रकार से है जो मध्यिका है और बिंदु ओ से गुजरती है, तो हमें ए डी को मध्यिका सिद्ध करना है। ठीक है, पहला पार्टीशन तो ये सिद्ध करना है। और दूसरी बात यह सिद्ध करनी है क्या कि प्रत्येक मध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है, अर्थात 2:1 लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए ओ अनुपात जो ए ओ अनुपात ओ डी है बराबर होना चाहिए बी ओ अनुपात ओ ई के, और यही अनुपात बराबर होना चाहिए सी ओ अनुपात ओ एफ के, और कुल मिला के ये अनुपात कितना होना चाहिए 2:1, ये अनुपात होना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसके बाद में हम थोड़ी सी रचना करते हैं। रचना, ठीक है, तो रचना के लिए क्या करेंगे कि इस त्रिभुज को मैं एक बार दोबारा से बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि इसको त्रिभुज को बनाते हैं दोबारा से। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी सी जगह और चाहिए नीचे। ठीक है, एक बार मैं बना देता हूँ त्रिभुज को। ठीक है, त्रिभुज में बना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये चित्र प्राप्त कर लिया है इसका। तो भाई इसमें करना क्या है कि रचना में थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, ये चित्र है जो मैंने अलग से क्यों बनाया है कि यहाँ पर जो नीचे है ना थोड़ी सी रचना करनी थी, और रचना के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह नहीं छोड़ी मैंने। तो देखिए ध्यान से, अब इसमें जो रचना है इसमें क्या करते हैं कि इस चित्र को इसकी जगह रखता हूँ, और गौर कीजिएगा कि रचना में हम लिखेंगे क्या, ये आपका बिंदु डी है कि ए डी को क्या लिखेंगे, रेखा ए डी को आगे कोई भी बिंदु ले लेते हैं। जैसे रेखा ए डी को मैं आगे तक बढ़ाता हूँ, यहाँ आगे, ठीक है ना, इधर इधर बढ़ाना है, आगे तक बढ़ाएंगे इसको। तो आगे बिंदु कोई भी मैं जी नाम दे देता हूँ, जैसे आगे बिंदु जी तक इस प्रकार बढ़ाते हैं। इसको बिंदु जी तक इस प्रकार बढ़ाएंगे, किस प्रकार से बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा कि जी तक बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से एक मैं बिंदु जी दे देता हूँ। बिंदु जी तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि यहाँ पर जो ए ओ का मान है, ठीक है, यहाँ पर जो ए ओ का मान है ये वाला मान ओ जी के बराबर होना चाहिए, अर्थात ए ओ, और इस प्रकार बढ़ाते हैं कि ए ओ बराबर हो ओ जी। ठीक है, रचना में इतना सा काम करना है कि इसको इस प्रकार से बढ़ाएंगे हम कि ए ओ बराबर क्या हो, ओ जी हो। ठीक है, अब और एक काम और करते हैं कि तथा जो बिंदु बी और सी है, बिंदु
बी व सी को किससे मिलाते हैं, जी से मिला भी देते हैं, जी से मिलाते हैं। ठीक है, इतना लिखना है हमें। ये हो गई अपनी रचना। ठीक है, तो जो रचना की है उसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं एक बार कि बिंदु, इसको मैं मिला देता हूँ एक बार, इससे मिलाया और एक बार इससे भी मिला देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया। अब ये एक इस प्रकार से कुछ एक नई आकृति बन गई। देखो मैं आराम से इसलिए करवा रहा हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, एक एक चीज़ क्लियर करते चलेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब ये रचना का काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम सिद्ध करेंगे क्योंकि सारा काम चित्र से ही करना है। सो आप ध्यान से देखिएगा इसको। तो यहाँ लिखेंगे अब हम उपपत्ति। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ उपपत्ति। उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति की हम बात करें यहाँ पर तो उपपत्ति में क्या लिखेंगे, एक बार गौर कीजिएगा यहाँ पर कि जो एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको ए बी जी, इस त्रिभुज से हम बात करते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज को लेते हैं एक बार। तो यहाँ लिखेंगे हम कि त्रिभुज ए बी जी से, त्रिभुज ए बी जी में हम देखें तो यहाँ देखिए कि ये जो सी एफ है ये एक मध्यिका है, अर्थात ए बी जो रेखा है उसका मध्य बिंदु एफ है। क्योंकि मध्यिका क्या होती है कि मध्यिका ये होती है कि किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही मध्यिका होती है। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम मध्यिका की बात करें तो भाई मध्यिका के लिए क्या लेंगे कि कोई भी एक त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी सी और मध्यिका क्या होती है, किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा का जो मध्य बिंदु है ना, इस BC का मान लो कि ये मध्य बिंदु D है, तो इस मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है यही मध्यिका कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ मतलब ये मध्य बिंदु है, इसका BC का मध्य बिंदु है। इस प्रकार से जो अपना ये यहाँ पे चित्र है तो अर्थात ये CF एक मध्यिका है, तो AB का मध्य बिंदु कौन है, F है। इसी प्रकार ये BE एक मध्यिका है, तो इस AC का मध्य बिंदु कौन है, E है। ठीक है, अब तो हम सॉल्व करते हैं एक बार कि बिंदु F ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, जो बिंदु F है वो ए बी का मध्य बिंदु है। कहाँ से है भाई, ये हमें दिया है भाई, दिया है। कैसे दिया है कि सी एफ इसकी मध्यिका है, त्रिभुज की मध्यिका है, तो अपने आप ये बिंदु एफ इसका मध्य बिंदु होगा। साथ ही जो बिंदु ओ है, बिंदु ओ इस त्रिभुज, हम बात कर रहे थे किसकी, हम त्रिभुज की बात कर रहे थे, इसकी ए बी जी की बात कर रहे थे। तो त्रिभुज ए बी जी में जो ये ए जी रेखा है इसका मध्य बिंदु कौन है, ओ है ना, तो इसका मध्य बिंदु ओ है। तो भाई हम लिखेंगे कि बिंदु ओ ए जी का मध्य बिंदु है। और ए जी का मध्य बिंदु कैसे लिया कि हमने रचना की थी, रचना में क्या किया था कि इस जी तक इस प्रकार, इस ए डी रेखा को जी तक इस प्रकार से बढ़ाए थे कि जो ये ए ओ है ये बराबर क्या था, ए ओ बराबर ओ जी था। यहाँ देखिए कि रचना में हमने लिखा है कि रेखा ए डी को आगे बिंदु जी तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि ए ओ बराबर ओ जी हो, अर्थात ए ओ और ओ जी आपस में बराबर है। इसका मतलब जो ए जी रेखा है इसका मध्य बिंदु कौन है, ओ है। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये रचना का उपपत्ति में हमने लिख दिया कि ये मध्य बिंदु है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस त्रिभुज के ऊपर गौर कीजिएगा, थोड़ा सा किस प्रकार से कि यहाँ देखिए कि ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन रहा है। एक सीधी सी लाइन ये है,
ये हमने नाम दे दिया इसको ए जी। दोनों की तुलना करते चले त्रिभुज की इसकी, और इसमें से एक पार्टीशन ये इस प्रकार से, और इसको मैं नाम दे देता हूँ बी, और ये बी मिल रहा है किससे, जी से। देखिए त्रिभुज ए बी जी को देखें एक बार, इससे तुलना करें इसकी कि यहाँ पर ए बी जी जो त्रिभुज है, ठीक है, ए बी जी दो त्रिभुज है, उसकी तुलना इस त्रिभुज से करें एक बार, ठीक है। तो इसमें एक बिंदु तो ओ है और एक बिंदु कौन है, यहाँ से एफ है। तो यहाँ हमने देखा कि ए बी में एफ, ए बी का मध्य बिंदु एफ है और ए जी का मध्य बिंदु ओ है। तो कक्षा 9 में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, ठीक है। तो एक प्रमेय आती है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो भाई यहाँ हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होती है, मिलाने वाली रेखा, अर्थात यहाँ देखेंगे कि ए बी और ए जी रेखा के मध्य बिंदु एफ और जी को मिलाने वाली जो एफ और रेखा है ना, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा शेष तीसरी रेखा के क्या होती है, समांतर व आधी होती है, ठीक है ना, आधी होती है। शेष तीसरी रेखा के समांतर वह तीसरी रेखा से क्या होती है, आधी होती है। तो भाई यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि जो ये एफ ओ रेखा है ना, एफ ओ रेखा है, तो इस त्रिभुज की हम बात करें ए बी जी में एफ ओ रेखा इस बी जी रेखा के समांतर आ रही है, ठीक है। साथ ही जो ये बी जी रेखा, ये एफ ओ रेखा है, साथ ही क्या है कि जो ये एफ ओ रेखा है ये इस बी जी रेखा के क्या है, आधी भी है, ठीक है। ऐसा हम व्यक्त करेंगे। अब एक बात हम देखें कि ये सी एफ एक मध्यिका थी, सी एफ क्या थी, एक सी एफ एक मध्यिका है, और उसमें से एफ ओ एफ जो है, एफ ओ है, ये ओ एफ इस सी एफ का एक पार्टीशन है। आप यहाँ देखिए कि ओ एफ रेखा यदि इस बी जी के समांतर है, तो क्या हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये ओ सी रेखा भी बी जी के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ से हम ले कि इसलिए जो ओ सी है, ओ सी समांतर हम लिख सकते हैं बी जी, ओ सी समांतर हमने लिखा बी जी। ऐसा क्यों लिखेंगे कि हम लिख सकते हैं कि ओ एफ व ओ सी सी एफ के ही क्या है, भाग है, ठीक है। ओ एफ और जो ये ओ एफ और ओ सी है, ये दोनों के दोनों ही क्या है, सी एफ के ही एक भाग है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये मध्य बिंदु को मिलाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या प्राप्त किया कि जो ये BG है ये OC के समांतर है, ठीक है। जो BG है OC के समांतर है, और जो ये FO है, ये जो FO है ये आपके 1/2 किसके बराबर है, BG के बराबर है, 1/2 इस BG के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। कंप्लीट रूप से ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है इक्वेशन 1 में, ठीक। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं किससे, कि त्रिभुज ए सी जी से। जैसे हमने बात की त्रिभुज ए बी जी से, इसी प्रकार हम बात करेंगे ए सी जी से, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि देखिए कि जो ए सी भुजा है इसका मध्य बिंदु ई है, और जो ए जी भुजा उसका मध्य बिंदु भी कौन है, ओ है। तो यहाँ पे हम बात करें कि ई
AC का मध्य बिंदु है, ठीक है, और O AG का मध्य बिंदु है, ठीक है, ये AG का मध्य बिंदु हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, जिस प्रकार हमने ऊपर लिखा है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा शेष तीसरी रेखा के समांतर होती है, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए ये इसका मध्य बिंदु है। तो भाई जो मिलाने वाली रेखा है कौन सी, कि जो ये OE रेखा है ये समांतर होगी किसके, CG के, अर्थात ये OE रेखा है इस CG के समांतर हो जाएगी, ठीक है, और साथ ही ये जो OE रेखा है इससे जो CG है इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। अब ये की ये कंडीशन यहाँ पर ले कि ये OE यदि इस CG के समांतर है तो भाई ये भाग तो इस BE का ही है, तो ये BO भी क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि BO समांतर CG, और मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब इक्वेशन 1 और 2 की हम बात करेंगे, तो इससे पहले देखिए कि हमने क्या प्रदर्शित किया कि जो ये BO है ये इस CG के समांतर है, ठीक है, और जो ये BG है ये OC के समांतर है। तो भाई यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है OBGC, और इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और इसको हमने समांतर चतुर्भुज क्यों प्रदर्शित किया है वो भी अभी पता चल जाएगा, देखिए ध्यान से एक बार। तो अब मैं लिखूँगा कि इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से, तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने कि हमने लिखा है BO समांतर है CG, ठीक है, और एक है CO समांतर है BG, ठीक है, CO समांतर क्या है, BG है। तो भाई ये इस प्रकार से प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये दोनों आपस में समांतर है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो एक चतुर्भुज बना है, यहाँ पर चतुर्भुज OBGC बना है वो क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। तो हम लिख देंगे कि इसलिए चतुर्भुज OBGC एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। और जो समांतर चतुर्भुज होता है, देखिए यहाँ पर कि OBGC एक समांतर चतुर्भुज हो गया, तो हम जानते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। जो ये विकर्ण है, अब यहाँ देखिए कि जो ये विकर्ण है इसके कौन कौन से हैं, अर्थात जो BD है ये BD बराबर हो जाएगा DC के, क्यों कि OBGC एक समांतर चतुर्भुज बन गया, तो इसके विकर्ण कौन है, BC और OG है, एक दूसरे को आपस में परस्पर समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित मतलब ये वाला टुकड़ा तो इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला टुकड़ा इस छोटे टुकड़े के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया, अब मैं लिख दूंगा कि OD बराबर DG, ठीक है। ये दो बातें हमने लिख दी यहाँ पर, ठीक है, जो सिद्ध करने में अपने लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो अब इसमें देखिए आगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ देखिए कि हमने इसको प्रदर्शित कर दिया कि ये BD है ये DC के बराबर है। तो यहाँ देखिए एक बार कि A से एक रेखा O से आ रही है और O से आते हुए D पे प्रतिच्छेद करती है, और ये इसको किस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है कि बिंदु ये BD और DC बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो AD रेखा है ये BC को समद्विभाजित कर रही है,
तो ये रेखा क्या हो गई, इसकी एक माध्यिका हो गई कि BC को ये समद्विभाजित करिए तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, माध्यिका होती है। तो यहाँ हम क्या लेंगे कि यहाँ हमने लिखा है कि BD बराबर DC है, ठीक है, गौर करना कि BD बराबर DC है, तो हम लिखेंगे कि अतः रेखा AD BC को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। अतः यह एक क्या है, यह एक माध्यिका है, ठीक है। तो AD क्या हो गई, एक माध्यिका, और हम क्या कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज की माध्यिकाएं। तो हम देखो भाई AD यदि एक माध्यिका है और बिंदु O से क्या गुजरी है, माध्यिका है जो O से क्या करती है, गुजरती है। भाई O से तो आ रही है ना, तो AD एक माध्यिका है और O से ये गुजर रही है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। जो थ्योरम का पहला वाला पार्टीशन था कि त्रिभुज की माध्यिका एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, वो कंप्लीट है, ठीक। अब इसका जो दूसरे पार्टीशन की हम बात करें, दूसरे पार्टीशन पे यदि हम जिक्र करें तो किस प्रकार से लेंगे, ध्यान से देखिएगा कि इसका जो सेकंड पार्टीशन है दूसरा वाला, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमें सिद्ध क्या करना है, दूसरे वाले पार्टीशन में हमें सिद्ध करना है कि माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में क्या करती है, विभाजित करती है। तो भाई माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है, तो इससे पहले हम लिखेंगे क्या कि AO बराबर OG, ठीक है, AO बराबर OG। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ एक बार। AO बराबर OG मैं लिखूँ, देखो AO बराबर OG ये कहाँ से लिया था हमने, रचना से लिया था, ठीक है। रचना में हमने लिया था कि AD को इस प्रकार G तक बढ़ाते हैं कि AO बराबर OG रहे, तो AO बराबर OG आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखिए कि इक्वेशन 3 को मैं यहाँ लूँ कि OD बराबर क्या है, DG, ठीक, OD बराबर क्या है, DG। और यदि मैं इस OG की बात करूँ, किसकी, यदि हम इस OG की बात करते हैं तो यहाँ मैं OG बराबर लिख सकता हूँ क्या कि OD प्लस का DG, ठीक है। OG के बराबर क्या लिख सकते हैं कि ये OG है, इसको मैं OD और DG के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें त्रिभुज की माध्यिका का ही पार्टीशन चाहिए, OD चाहिए। तो भाई यहाँ देखिए कि इक्वेशन 3 से हमने लिया कि OD बराबर DG है और हमें यहाँ से चाहिए केवल OD, तो मैं OD और DG को भी क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि DG और OD आपस में बराबर है, तो यहाँ से मैं OG बराबर OD प्लस OD लिख सकता हूँ और यहाँ से OG बराबर क्या आएगा, 2OD आ जाएगा, ठीक है। OG बराबर क्या मिलेगा, हमें 2OG मिलेगा। और इसको यदि मैं आगे सॉल्व करूँ तो क्या मिलेगा, देखिए कि OG का मान हमें मिल गया OD, ठीक है। तो AO बराबर जो OG है ये OG रहा, OG का मान मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर 2OD, ठीक है, 2OD लिखते हैं। तो यहाँ से OD को मैं इधर पक्षांतरित करूँगा, तो AO बट्टे आएगा OD बराबर है 2 और बट्टे में कुछ नहीं है तो 1। ध्यान से देखिए कि 2 के साथ गुणा में OD है, पक्षांतरण करें तो भाग में जाएगा, तो AO बट्टे OD आएगा बराबर 2/1। यहाँ देखिए कि AO और OD आपस में बट्टे में आए हैं। तो आप एक बात जानते हैं कि जैसे P और Q आपस में कोई अनुपात में है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा से है, P और Q आपस में किसी अनुपात में है और यदि ये अनुपात में दिए हैं तो मैं इस
ये भिन्न के रूप में दिए हैं, तो इनको मैं एक अनुपात में भी लिख सकता हूँ, अर्थात भिन्न को हम अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि जो ये AO और OD आपको भिन्न के रूप में प्राप्त हुए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि AO अनुपात OD बराबर 2:1। तो भाई हमें AO और OD का अनुपात तो मिल गया। अब हम एक बार यहाँ पे इसकी बात करें कि FOF आपको दिया है, अर्थात ये FO आपको दिया है, FO बराबर 1/2 BG के बराबर दिया है। चूँकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, OBCG एक समांतर चतुर्भुज है, तो भाई ये वाली भुजा है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है, अर्थात BG की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए कि जो ये BG है इसकी जगह हम रख सकते हैं, एक बार यहाँ पर OC रख सकते हैं। BG है, इसके सम्मुख भुजा OC है, तो BG की जगह OC रख सकते हैं, और यहाँ पर इस BG की जगह OC रखेंगे तो FO बराबर 1/2 OC आएगा, और इसको हम लिख देंगे क्या, FO को इधर ले जाएंगे तो OC/FO आएगा, और बराबर मिलेगा हमें 2/1। तो इसी प्रकार से, ठीक है, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ हम लिखेंगे वापस से कि इसी प्रकार से जो भी अब आपको अनुपात चाहिए वो भी हम लिख लेंगे कि इसी प्रकार हमें क्या क्या चाहिए। एक तो चाहिए OB अनुपात OE, ये भी आपको 2:1 मिल जाएगा, और जो है OC अनुपात OF भी क्या मिलेगा आपको, 2:1 मिलेगा। हम लिखेंगे अतः OA अनुपात OD बराबर OB अनुपात OE बराबर OC अनुपात OF बराबर 2:1 प्राप्त हुआ। ठीक है, जो थोड़ा बहुत सिद्ध करना था वो इसका पहला वाला पार्टीशन सिद्ध करना था। दूसरे वाले में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कि लास्ट में आपको करना क्या है कि AO और इस OG में संबंध लेना है। आपको AO और OG में संबंध लेना है, और OG को देखो ये चतुर्भुज है, उसका विकर्ण है, तो ये दोनों पार्टीशन आपस में बराबर है, तो इसको हम 2OD के रूप में लिख देंगे। इस OG को 2OD के रूप में लिखेंगे, और 2OD के रूप में लिखेंगे तो यहाँ से AO/OD का अनुपात हमें 2:1 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम प्राप्त यहाँ लिख सकते हैं, इसी प्रकार से OC अनुपात OF बराबर 2:1 और OB अनुपात OE बराबर भी 2:1, सभी को हम एक प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे कि अतः कि OA अनुपात OD बराबर OB अनुपात OE बराबर OC अनुपात OF = 2:1, और यही हमें क्या है प्राप्त करना था, इति सिद्धम। हम लिख देंगे यहाँ पे कि इति सिद्धम। ठीक है, ठीक है, एक बार वीडियो को आप वापस से रिकॉल करके देखना, अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, और मैं आशा करता हूँ कि शायद आपके समझ में भी आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, बेल आइकन दबाने की आपको आवश्यकता है।